हेलो, नमस्कार। नागौरा क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हमें टॉप 100 करंट अफेयर्स के वन लाइनर क्वेश्चंस देखेंगे। पिछले 6 महीनों में टॉप 100 जो क्वेश्चंस थे करंट जीके के वो देखेंगे हम। हाईकोर्ट, एलडीसी और आगामी जितनी भी परीक्षाएं सबके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर दबा दीजिए, जिससे आने वाली सभी वीडियो की सूचनाएं आपको मिल जाए। कल से हम जो है वोकेब की डेली डोज क्लासेस शुरू करेंगे, जिसमें इंग्लिश के वन वर्ड, सब्स्टिट्यूशन, ईडियम फ्रेजेस और सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और हिंदी के पर्यायवाची विलोम शब्द और लोकोक्ति, मुहावरे, शब्द शुद्धि आदि देख के चलेंगे। वीडियो को अब जो वीडियो है, अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि हाईकोर्ट एलडीसी तक ये सबके पास पहुंच जाए, ताकि अच्छे से सबका रिवीजन हो जाए। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में रिलायंस जियो ने कहां से मोबाइल की 5G सेवाएं लॉन्च की है? राजस्थान जी करंट अफेयर का ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें राजस्थान और इंडिया जी के दोनों मिलाया हुआ है। तो हाल ही में जो है रिलायंस जियो ने 1 अक्टूबर 2022 को जो है भारत में 5G सेवा शुरू की थी। राजस्थान में जो है नाथद्वारा से शुरू हुई है। राजस्थान में नाथद्वारा में 5G सेवा शुरू की गई है, और बाकी पूरे भारत में जो है अलग अलग जगहों पर किया गई है। जैसे दिल्ली में है, भोपाल में किया गया है, नासिक में किया गया है, पुणे में है, कर्नाटक, बेंगलोर, अलग अलग जगहों पे किया गया है। हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त मानवीय सहायता अभ्यास टाइगर ट्रंप आयोजित किया गया है? हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त मानवीय सहायता अभ्यास टाइगर ट्रंप आयोजित किया गया है? तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। आप इसमें याद रखने के लिए देख सकते हैं कि इसमें टाइगर ट्रंप की जगह डोनाल्ड ट्रंप लगा के देख सकते हो। डोनाल्ड ट्रंप जो पूर्व राष्ट्रपति थे अमेरिका के, तो उससे याद कर सकते हो। बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवाती तूफान सितांग का नाम किस देश ने दिया? सितांग जो तूफान आया था उसका नाम थाईलैंड ने दिया था। विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र का विश्व खाद्य दिवस 2022 दुनिया भर में 16 अक्टूबर 2022 को लीव नो वन बिहाइंड विषय के साथ मनाया गया। इसका थीम जो थी लीव नो वन बिहाइंड। राजस्थान पुलिस के नए मुखिया यानी डीजीपी जो है किसे नियुक्त किया गया है? तो उमेश मिश्रा जी को डीजीपी बनाया गया है। उमेश मिश्रा जी ने 3 नवंबर को एमएल लाठर के सेवानिवृत्त होने पर चार्ज संभालेंगे। इनका कार्यकाल जो है अक्टूबर 2024 तक रहेगा। ये एमएल लाठर के स्थान पर रहा है। पूछा जा सकता है कि उमेश मिश्रा जी ने किनका स्थान लिया है? तो एमएल लाठर जी का स्थान लिया है। इंडोनेशिया में आयोजित तीसरी G20 शेरपा की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो ये अमिताभ कांत जी ने किया है। भारतीय G20 शेरपा अमिताभ कांत के नेतृत्व में भारतीय प्रतिनिधि मंडल ने 26 से 29 सितंबर 2022 तक इंडोनेशिया में आयोजित तीसरी G20 शेरपा बैठक में भाग लिया था। और अभी हाल ही में 4 से 7 दिसंबर 2022 में जो है शिखर सम्मेलन जो है ये हुआ था उदयपुर के अंदर। ये भी याद रखना है। अगला है, उज्जैन में स्थापित महाकाल कॉरिडोर का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने के द्वारा कब किया गया? उज्जैन में स्थापित महाकाल कॉरिडोर का उद्घाटन जो है 11 अक्टूबर को किया गया था, 11 अक्टूबर 2022 को। मध्य प्रदेश के उज्जैन में ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर में के नया कॉरिडोर बनकर तैयार हो गया है। इस नए कॉरिडोर का उद्घाटन 11 अक्टूबर को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था। उज्जैन में बन रहे कॉरिडोर का आकार काशी विश्वनाथ मंदिर से करीब 4 गुना बड़ा है। अगला है, प्रतिवर्ष विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? विश्व शिक्षक दिवस जो है 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व शिक्षक दिवस, जिसे अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस भी कहा जाता है, हर साल 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। ये शिक्षकों को छात्रों के प्रति उनके योगदान को चिन्हित करने और धन्यवाद देने और सम्मान देने का दिन होता है। इसकी थीम जो 2022 की जो थीम थी, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एजुकेशन बिगिंस विद टीचर्स। द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एजुकेशन बिगिंस विद टीचर्स। अगला है, निम्न में से कौन ब्रिटेन के अगले प्रधानमंत्री चुने गए हैं? निम्न में से कौन ब्रिटेन के अगले प्रधानमंत्री चुने गए हैं? तो ऋषि सुनक जी चुने गए हैं। ये 2 फरवरी 2020 में ब्रिटेन के जो है वित्त मंत्री बनाए गए थे। ये ब्रिटिश कंजर्वेटिव पार्टी के सदस्य हैं और काफ़ी लोकप्रिय भी हैं। भारतीय मूल के हैं ये।
किस दिन को संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। हाल ही में भारत का 53वां टाइगर रिजर्व किसे घोषित किया गया है? तो रानीपुर टाइगर रिजर्व जो है उसको 53वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। ये यूपी में है, चित्रकूट जिले में भारत का 53वां टाइगर रिजर्व बनाया गया है। रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य जो है राजस्थान बूंदी जिले में भारत का 52वां टाइगर अभ्यारण्य बनाया गया है, जिसे बाघों का जच्चागर भी कहा जाता है। ये बूंदी जिले में, राजस्थान में। अक्टूबर 2022 में नए लेखा महानियंत्रक के रूप में किसे कार्यभार संभाला? भारती दास ने सीजीए का कार्यभार संभाला। सीजीए एक होता है सीएजी जो है कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू जी, कंप्ट्रोलर एवं ऑडिटर जनरल। अगला है, भारतीय क्रिकेट टीम ने किस देश की टीम को हराकर महिला एशिया कप का खिताब अपने नाम किया? तो ये श्रीलंका को हराकर किया है। भारत का ये रिकॉर्ड 7वां महिला एशिया कप खिताब है। अगला है, हाल ही में अब्दुल लतीफ़ को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इराक के राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है। इराक की संसद में कुर्द नेता अब्दुल लतीफ़ रशीद को राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। इराक में नए राष्ट्रपति के चयन को लेकर पिछले 1 साल से गतिरोध चल रहा था। ये बरहम साहिल का स्थान लेंगे। 15वां है, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। किस देश ने फीफा अंडर 17 महिला विश्व का खिताब जीता है? तो स्पेन ने जीता है। हाल ही में 7-8 अक्टूबर 2022 को राजस्थान में किस थीम पर इन्वेस्ट राजस्थान समिट 2022 का आयोजन किया गया था? तो इसकी थीम जो थी, निवेश इन राजस्थान। ये जो है जयपुर प्रदर्शनी व कन्वेंशन सेंटर सीतापुरा में आयोजित किया गया था। निवेशकों को राजस्थान में आकर्षित करने के लिए इन्वेस्ट राजस्थान समिट 2022 का आयोजन किया गया था। हाल ही में 10 अक्टूबर 2022 को श्रीनगर में चौथे हेली इंडिया शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? तो उड्डयन मंत्री जो है, नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने किया था। शिखर सम्मेलन की थीम जो है हेलीकॉप्टर्स फॉर वाइन कनेक्टिविटी। क्वेश्चन नंबर 19, 1 अक्टूबर 2022 को स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2022 में 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में किसको सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है? तो इंदौर को सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में। हाल ही में किसे वर्ष 2022 के लिए 32वें बिहारी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर माधव हाड़ा को 32वें बिहारी पुरस्कार से सम्मान किया गया है। और व्यास सम्मान से सम्मानित जो है असगर वजाहत को किया गया है। व्यास सम्मान जो है असगर वजाहत को दिया गया है। 21, हाल ही में किसे कांग्रेस के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो मल्लिकार्जुन खड़गे जी साहब को नियुक्त किया गया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने अध्यक्ष पद का चुनाव जीत लिया है। अध्यक्ष पद के चुनाव में खड़गे ने 7,897 वोट हासिल किए, जबकि शशि थरूर को 1,000 के आसपास ही वोट मिल पाए। किस राज्य सरकार ने हाल ही में संविदा भर्ती को समाप्त कर दिया है? तो ओडिशा राज्य ने संविदा भर्ती को समाप्त कर दिया है। ओडिशा सरकार ने ऐतिहासिक फैसला लेते हुए राज्य में संविदा पर कार्यरत सभी स्थायी नियुक्ति प्रदान कर संविदा भर्ती प्रक्रिया को समाप्त कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 23, भारत निर्वाचन आयोग ने हाल ही में किसे अपना नेशनल आइकॉन घोषित किया है? तो पंकज त्रिपाठी, ये अभिनेता है, इनको नियुक्त किया है। हाल ही में मैं भी सुभाष अभियान कहाँ शुरू किया गया है? हाल ही में लद्दाख के सांसद जामयांग सेरिंग नामग्याल ने लेह से मैं भी सुभाष अभियान की शुरुआत की है। मैं भी सुभाष अभियान संस्कृति मंत्रालय के सहयोग से नेताजी सुभाष चंद्र बोस INA ट्रस्ट द्वारा आयोजित कार्यक्रम की एक श्रृंखला है। 25, हाल ही में जल जीवन मिशन के तहत कौन सा राज्य 100% घरेलू जल कनेक्शन वाला राज्य बन गया है? तो गुजरात राज्य बन गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा निर्धारित लक्ष्य को 2 साल पहले ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्यक्ष जल कनेक्शन का 100% कवरेज जो है गुजरात ने हासिल किया है। क्वेश्चन नंबर 26, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राजस्थान के किस गांव को राष्ट्रीय स्वच्छता अवार्ड 2022 से पुरस्कृत किया गया है? तो
तो ये है खेरुना गांव बूंदी, खेरुना गांव बूंदी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राजस्थान के किस गांव को राष्ट्रीय स्वच्छता अवार्ड 2022 खेरुना गांव बूंदी को दिया गया है? राजस्थान के प्रथम संत संग्रहालय की शुरुआत किस स्थान से की गई है? तो समौर बाग उदयपुर से, समौर बाग उदयपुर से की गई है। कौन भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं? कौन भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं? तो ये बने हैं डी.वाई. चंद्रचूड़, डी.वाई. चंद्रचूड़। विश्व का सबसे बड़ा सफारी पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? विश्व का सबसे बड़ा सफारी पार्क गुरुग्राम हरियाणा में स्थापित किया जाएगा, गुरुग्राम हरियाणा में स्थापित किया जाएगा। हरियाणा के गुरुग्राम और नूह जिलों की अरावली पर्वत श्रृंखला में पड़ने वाले लगभग 10,000 एकड़ क्षेत्र में विश्व का सबसे बड़ा सफारी पार्क स्थापित किया जाएगा। वर्तमान में सबसे बड़ा सफारी पार्क जो है क्यूरेटेड सफारी पार्क शारजहां यूएई में स्थित है। एक एक्स्ट्रा फैक्ट है कि इसमें अरावली जैव विविधता पार्क जो है गुरुग्राम में स्थापित किया जाएगा। अरावली जैव विविधता पार्क जो है गुरुग्राम में स्थापित किया जाएगा। हाल ही में 14 अक्टूबर को राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? तो पंकज मित्तल जी ने ली है, पंकज मित्तल जी। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। 2022 की थीम जो है गरिमा, स्वतंत्रता और सभी के लिए न्याय। 2022 की थीम गरिमा, स्वतंत्रता और सभी के लिए न्याय है। क्वेश्चन नंबर 32, भारत और किस देश के बीच सूर्य किरण 60 नामक युद्धाभ्यास हुआ था? सूर्य किरण जो युद्धाभ्यास जो है नेपाल और भारत के बीच हुआ था। 1 दिसंबर को मनाए गए एड्स दिवस की थीम क्या थी? 1 दिसंबर को मनाए गए एड्स दिवस की थीम जो है समानता थी। भारत 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजित कहाँ करने जा रहा है? 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन जो है फिजी के अंदर किया गया है। पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? तो डीना बोलुआर्टे। पूर्व राष्ट्रपति कैस्टिल्लो को महाभियोग के कारण हटना पड़ा, महाभियोग के कारण हटना पड़ा। हाल ही में भारत से किसने मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब जीता? हाल ही में भारत से किसने मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब जीता है? तो सरगम कौशल ने। 37, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मोपा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया है, तो कहाँ किया गया है? गोवा में। नाबार्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो साजी केवी। और सेबी का जो है अभी पहली महिला जो अध्यक्ष है माधवीपुरी बूच। हाल ही में रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो अनिल कुमार लाहौटी को रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और रेल मंत्री कौन है अभी? अश्विनी कुमार वैष्णव। भारत के 77वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? भारत के 77वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? आदित्य मित्तल। 41 है, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने किसे 2022 का वर्ड ऑफ द ईयर चुना है? तो गॉबलिंग मोड को। और 2021 का जो है वैक्स, इसका मतलब होता है गाय। 2021 का वैक्स और 2022 का जो है गॉबलिंग मोड, याद रखना, दोनों में से कोई भी पूछा जा सकता है। भारत और किस देश की नौसेना के बीच संगम अभ्यास का 7वां संस्करण हुआ? भारत और किस देश की नौसेना के बीच संगम अभ्यास का 7वां संस्करण हुआ? ये हुआ है अमेरिका में। भारत और अमेरिका के बीच गोवा में संगम अभ्यास का 7वां संस्करण अब संपन्न हुआ है। इस अभ्यास में दोनों देशों की नौसेना ने भाग लिया है। क्वेश्चन नंबर 43, कतर में आयोजित फीफा वर्ल्ड कप 2022 का खिताब किसने जीता? तो ये अभी जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ था ये जीता है अर्जेंटीना ने जीता था। फीफा वर्ल्ड कप जो इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है ये देखिए, फीफा वर्ल्ड कप 2022 का खिताब अर्जेंटीना ने गत चैंपियंस फ्रांस को पेनल्टी शूटआउट में 4-2 से हराकर तीसरी बार जीता। तो उपविजेता फ्रांस और विजेता अर्जेंटीना। गोल्डन बॉल जो है लियोनेल मेसी को मिला था सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के लिए। लियोनेल मेसी सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी, गोल्डन बॉल। गोल्डन बूट एम्बापे सबसे ज़्यादा गोल करने के लिए। गोल्डन ग्लव जो है एमिलिनो मार्टिज इनको मिला था। फीफा फेयर प्ले अवार्ड जो है इंग्लैंड को मिला था, फीफा फेयर प्ले अवार्ड। और जो ये फुटबॉल इसकी वो जो बॉल थी इसमें उसका नाम जो है अलरियाज था और ये एडिडास कंपनी की थी,
क्वेश्चन नंबर 44, IM शक्ति उड़ान योजना के तहत राज्य की पहली सैनिटरी पैड यूनिट कहाँ शुरू की गई थी? तो वीरवाड़ा सिरोही। IM शक्ति उड़ान योजना के तहत राज्य की सबसे पहली सैनिटरी पैड यूनिट कहाँ शुरू की गई थी? वीरवाड़ा सिरोही। हाल ही में पुष्प कमल दहल प्रचंड को किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है? तो नेपाल। हाल ही में पुष्प कमल दहल प्रचंड को किस देश का प्रधानमंत्री? नेपाल का प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। राजस्थान की राजधानी जयपुर में निर्माणाधीन 5वें रोपवे के बारे में सत्य कथन बताइए। इनमें से कौन सा सत्य कथन है? यह प्रदेश का पहला स्वचालित रोपवे होगा। रोपवे का नाम अन्नपूर्णा माता रोपवे होगा। इस रोपवे की लंबाई 436 मीटर होगी। उपयोग सभी कथन सत्य है। तो ये उपयोग सभी कथन सत्य है। 5वें रोपवे का निर्माण जो है खोले के हनुमान जी जयपुर में होगा। 5वें जो है ये खोले के हनुमान जी जयपुर में होगा। 47 है, केंद्रीय साहित्य अकादमी का राजस्थानी साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 जो है किसे प्रदान किया गया है? तो ये दिया गया है अलेखू अम्बाकू जी को प्रदान किया गया था। कमल रंगा को उनके नाटक अलेखू अम्बा के लिए प्रदान किया था। केंद्रीय साहित्य अकादमी 2022 राजस्थान साहित्य के लिए बीकानेर निवासी कमल रंगा को उनके नाटक अलेखू अम्बा के लिए प्रदान किया गया था। हिंदी का जो है बद्रीनाथ जी को मिला था और अंग्रेजी का अनुराधा रॉय को। और 2021 का जो है राजस्थानी साहित्य अकादमी जो है वो मिला था, ये मिला था आपको मितेश निर्मोही को। और अंग्रेजी का है नमिता गोखले को। और हिंदी का जो है 2021 में ये मिला था दयाराम सिन्हा को। विश्व मृदा दिवस 2022 की थीम क्या थी? 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है। इसकी थीम क्या थी? तो इसकी थीम थी मिट्टी जहां भोजन शुरू होता है। क्वेश्चन नंबर 49, राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2022 के द्वितीय पुरस्कार से राजस्थान के किस गोपालक को सम्मानित किया गया है? राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2022 के द्वितीय पुरस्कार से राजस्थान के किस गोपालक को सम्मानित किया गया है? तो हरि सिंह गोदारा को सम्मानित किया गया है। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो राजीव लक्ष्मण करंदीकर को सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 51, हाल ही में किस राज्य में मोढेरा सूर्य मंदिर को यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है? तो ये गुजरात का है। मोढेरा सूर्य मंदिर यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 52, बेंजामिन नेतन्याहू किस देश के प्रधानमंत्री बने? तो इजराइल के प्रधानमंत्री बने हैं। हाल ही में किस देश ने महान फुटबॉलर पेले का निधन हो गया? हाल ही में जो है किस महान फुटबॉलर का निधन हुआ है? तो ये ब्राजील के थे पेले, इनका नाम था पेले। असम सरकार द्वारा असम वैभव पुरस्कार 2022 से किसे दिया गया है? तो डॉक्टर तपन सेकिया को दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 55, वर्तमान में भारत में मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? तो यशवर्धन कुमार सिन्हा। और वर्तमान में जो है राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष जो है वह है रेखा शर्मा। भारतीय पुरातत्व संरक्षण द्वारा धरोहर गोद ले योजना का नया नाम क्या रखा गया है? तो स्मारक मित्र योजना। धरोहर गोदले का नया नाम जो है स्मारक मित्र योजना रखा गया है। मिसेज राजस्थान 2023 का खिताब किसने जीता? तो अंजू यादव ने जीता है। इस प्रतियोगिता में मिस राजस्थान 2023 का खिताब कविता चौधरी को दिया गया है। मिसेज राजस्थान अंजू यादव और मिस राजस्थान जो है कविता चौधरी। क्वेश्चन नंबर 58 है, ब्रेविंग अ वायरल स्टॉर्म इंडियाज कोविड-19 वैक्सीन स्टोरी। ये एक बुक का नाम है, ब्रेविंग अ वायरल स्टॉर्म इंडियाज कोविड-19 वैक्सीन स्टोरी। पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो आशीष चांदोकर और सूरज सुधीर के द्वारा लिखी गई है। आशीष चांदोकर और सूरज सुधीर के द्वारा लिखी गई है। आईसीसी द्वारा हाल ही में वर्ष 2022 के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरुष T20 क्रिकेट के रूप में किसे चुना गया है? तो सूर्य कुमार यादव को चुना गया है। क्वेश्चन नंबर 60, राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2023 की थीम क्या है? तो इसकी थीम थी वोट जैसा कुछ नहीं वोट जरूर डालेंगे हम। राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है 25 जनवरी को मनाया जाता है और 25 जनवरी को जो है पर्यटन दिवस भी मनाया जाता है, याद रखना।
23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है। 16 जनवरी को जो है स्टार्टअप दिवस मनाया जाता है। 12 जनवरी को जो है राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। भारतीय मूल के किस वैज्ञानिक को नासा द्वारा चीफ टेक्नोलॉजिस्ट नियुक्त किया गया है? तो AC चारणिया को। भारतीय मूल के किस वैज्ञानिक को नासा द्वारा चीफ टेक्नोलॉजिस्ट नियुक्त किया गया है? तो AC चारणिया को। गोवा के मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम क्या रखा गया है? नया नाम जो है डॉक्टर मनोहर पारिकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट रखा गया है। स्कॉर्पियन श्रेणी की किस 5वीं पनडुब्बी को 23 जनवरी को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है? तो INS वागीर को 23 जनवरी को जो है स्कॉर्पियन श्रेणी की 5वीं पनडुब्बी में शामिल किया गया है। यह अब अमृत महोत्सव 75वां अमृत महोत्सव के है, उसके अंतर्गत ये काम हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 64, वर्ष 2023 के लिए कितने लोगों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो यह 106 लोगों को जो है 106 लोगों को जो है पद्म पुरस्कार दिए जाएंगे, जिनमें से 6 पद्म विभूषण है, 9 पद्म भूषण है, 91 जो है पद्म श्री है। इनमें से जाकिर हुसैन को कला क्षेत्र में पद्म विभूषण, मुलायम सिंह यादव को मरणोपरांत जनसेवा के क्षेत्र में पद्म विभूषण प्रदान किए जाएंगे। राजस्थान से इन व्यक्तियों को पद्मश्री प्रदान किया जाएगा जो निम्न सर्ज है। अहमद हुसैन, मोहम्मद हुसैन, बंधु, इन दोनों को संयुक्त रूप से कला के क्षेत्र में दिया जाएगा। ये जयपुर के हैं, इन दोनों का संबंध जो है जयपुर से है। मूलचंद लोढ़ा ये डूंगरपुर, और लक्ष्मण सिंह जो है सामाजिक कार्य क्षेत्र के लिए दिया जाएगा। लक्ष्मण सिंह जी जयपुर से है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राजस्थान में कहाँ संविधान पार्क का उद्घाटन किया गया है? तो राजभवन जयपुर में। राजस्थान में कहाँ 28 जनवरी को देवनारायण जी का 1111वां जन्मोत्सव मनाया गया? आसिंद भीलवाड़ा में। क्वेश्चन नंबर 67, ऊंट महोत्सव जनवरी 2023 राजस्थान में कहाँ आयोजित किया गया है? तो बीकानेर में आयोजित किया गया। इस महोत्सव में मिस्टर बीकाना का खिताब रविंद्र जोशी को तथा मिस मरवण प्रतियोगिता का खिताब जो है कोमल सिद्ध को दिया गया है। राजस्थान में राजस्थान पुलिस के पूर्व DGP रह चुके जिनको हाल ही में राजस्थान राज्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया है, तो वे कौन थे? ML लाठर राजस्थान के वर्तमान मुख्य सूचना आयुक्त DB गुप्ता है, और ये इनको जो है DB गुप्ता की जगह ML लाठर को नियुक्त किया गया है। ML लाठर जी की जगह DGP जो है उमेश मिश्रा जी बने हैं। क्वेश्चन नंबर 69 है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राइजिंग इंडिया थ्रू स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट यानी राइजिंग इंडिया थ्रू स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट पर राष्ट्रीय अभियान का शुभारंभ राजस्थान में कहाँ किया? तो ये माउंट आबू सिरोही में किया गया है। ये अभियान ब्रह्म कुमारियों द्वारा संचालित है। क्वेश्चन नंबर 70, जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में किस राजस्थानी फिल्म को बेस्ट फीचर फिल्म फ्रॉम राजस्थान अवार्ड दिया गया है? तो नानेरा फिल्म को जो है अब ये बेस्ट फिल्म राजस्थान अवार्ड का जो अवार्ड दिया गया है। इस फेस्टिवल का जो है ये 15वां संस्करण था, 6 से 10 जनवरी 2023 तक आयोजित किया गया तथा इसमें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है अर्पणा सेन को दिया गया। राजस्थान का भारत का मिस्र देश की सेना के साथ पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास का क्या नाम है? साइक्लोन वन। ये युद्धाभ्यास राजस्थान के जैसलमेर में 14 से 27 जनवरी तक आयोजित किया गया है। 18वीं भारतीय स्काउट और गाइड जम्बूरी का उद्घाटन राजस्थान में कहाँ किया गया है? तो ये पाली जिले के रोहतक तहसील में। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो किस शहर में चालू की गई है? तो कोलकाता में। अंडर वाटर मेट्रो जो है कोलकाता में शुरू की गई है। 74वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर आकाश मिसाइल पर परेड करने वाली राजस्थान की पहली महिला सैन्य अधिकारी कौन है? तो चेतना शर्मा। इनका संबंध बीकानेर से है। राजस्थान में वर्तमान कहाँ 5G इंटरनेट सेवा शुरू की गई है? तो नाथद्वारा, जयपुर, जोधपुर व उदयपुर शहर में की गई। राजस्थान में सबसे पहली जो है नाथद्वारा में शुरू की गई थी। नाथद्वारा राजसमंद, जैसलमेर नाथद्वारा, जयपुर, जोधपुर और उदयपुर में शुरू की गई है। क्वेश्चन नंबर 76, किस देश से 100 चीतों को भारत में लाने के लिए जनवरी 2023 में समझौता किया गया है? तो दक्षिण अफ्रीका से लाया जाएगा। 17वें प्रवासी भारतीय दिवस पर विदेश मंत्रालय द्वारा आयोजित राष्ट्रीय कार्यक्रम में राजस्थान का प्रतिनिधित्व डॉक्टर निधि प्रजापति के द्वारा किया गया। इनका संबंध राजस्थान के किस जिले से? तो कोटा से संबंधित है। 17वां जो प्रवासी भारतीय दिवस है
प्रवासी भारतीय दिवस जो है 9 जनवरी को मनाया जाता है। महात्मा गांधी जो है 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। इस उपलक्ष्य में ये प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। तो राजस्थान का प्रतिनिधित्व जो है राष्ट्रीय कार्यक्रम में डॉक्टर निधि प्रजापति के द्वारा किया गया था। इनका संबंध कोटा जिले से है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कोलकाता के जोका में स्थित राष्ट्रीय पेयजल स्वच्छता एवं गुणवत्ता केंद्र का नाम बदलकर क्या किए जाने को जो है मंजूरी दी है। जनवरी 2023 में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय जल और स्वच्छता संस्थान इस नाम को मंजूरी मिली है। भारत की पहली फाइटर महिला पायलट कौन है जिन्हें विदेश में युद्ध अभ्यास के लिए चुना गया है? तो अवनी चतुर्वेदी। भारत की पहली महिला फाइटर जिन्हें विदेश में युद्ध अभ्यास के लिए चुना गया है तो अवनी चतुर्वेदी। विश्व हिंदी दिवस 2023 की थीम क्या थी? हिंदी को जनमत की भाषा बनाना, बगैर उनकी मातृभाषा की महत्ता को भूले। प्रतिवर्ष विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। दोस्तों एक चीज़ जो है स्पेशल है कि इसमें अभी जो है राजस्थानी भाषा को है जो संविधान में दर्जा दिलवाने के लिए एक मुहिम चल रही है राजस्थानी युवा समिति द्वारा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनका सपोर्ट करें ताकि अपनी राजस्थान की जो है राजस्थानी भाषा को जो है संविधान में दर्जा प्राप्त हो सकता है। ये क्वेश्चन से अलग रिलेट हटके आपसे एक अनुरोध कर रहा हूँ मैं कि राजस्थान युवा समिति से जो है उनका सपोर्ट करें। वो अपने लिए कर रहे हैं ताकि आने वाले समय में हम राजस्थानी भाषा को जो है राजस्थान राजभाषा का दर्जा प्राप्त हो सके और संविधान में जगह मिल सके। अगला है क्वेश्चन नंबर 81। राष्ट्रपति भवन में मुगल गार्डन का नाम बदलकर क्या किया है? तो अमृत गार्डन किया गया है। राष्ट्रपति भवन में पहले मुगल गार्डन जो था उसका नाम अमृत गार्डन कर दिया गया है। 80वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स 2023 में किस भारतीय गाने ने बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का खिताब जीता है? तो नाटू नाटू ये सिंह फिल्म जो है RRR से फिल्म का जो था नाटू नाटू सॉन्ग, इससे जो है बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का खिताब दिया गया है। खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो भोपाल MP में किया जाएगा। खेलो इंडिया का 5वां संस्करण होगा तथा इसके शुभंकर जो है आशा और मोगली। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया गया? 12 जनवरी को मनाया गया था। ये स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इस बार की जो थीम है विकसित युवा विकसित भारत, विकसित युवा विकसित भारत, डेवलप्ड यूथ डेवलप्ड इंडिया। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस की थीम क्या थी? प्रवासी अमृतकाल में भारत की प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदार। प्रवासी अमृतकाल में भारत की प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदार। हार्वर्ड लॉ स्कूल सेंटर द्वारा वैश्विक नेतृत्व के लिए पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो DY चंद्रचूड़ को। ये वर्तमान के भारत में 50वें मुख्य न्यायाधीश है CJI ऑफ इंडिया। किस पुलिस स्टेशन को वर्ष 2022 के लिए पुलिस स्टेशनों की वार्षिक रैंकिंग में भारत देश का नंबर 1 पुलिस स्टेशन घोषित किया है? तो ये ओडिशा का इसका पुलिस स्टेशन है। ये उड़ीसा राज्य के गंजाम जिले का पुलिस स्टेशन है इसका पुलिस स्टेशन। भारत में राइट टू साइट विजन के उद्देश्य से अंधता नियंत्रण नीति लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो राजस्थान। राइट टू साइट विजन के उद्देश्य से अंधता नियंत्रण नीति लागू करने वाला पहला राज्य जो है राजस्थान है। ये नीति राज्य में 3 लाख से अधिक दृष्टिबाधित से पीड़ित लोगों के जीवन को रोशनी लाने के उद्देश्य से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 89 है। भारत का 79वां ग्रैंड मास्टर कौन बना? तो प्रणेश है। ये तमिलनाडु के हैं तथा 78वें ग्रैंड मास्टर जो है कौस्तव चटर्जी पश्चिम बंगाल के थे। कौस्तव चटर्जी। भारत के 74वें गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन थे? मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी। मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी 74वें गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि थे। भारतीय महिला टीम ने पहले ICC अंडर 19 की T20 वर्ल्ड कप 2023 का खिताब किस टीम को हराकर जीता है? तो इंग्लैंड को हराकर जीता है। इसका आयोजन दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान का निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो डॉक्टर जगदीश राणे को किया गया है। हाल ही में ब्राजील देश के राष्ट्रपति को कौन चुने गए हैं? तो
लूला डा सिल्वा, ये ब्राज़ील देश के राष्ट्रपति तीसरी बार चुने गए हैं, लूला डा सिल्वा। क्वेश्चन नंबर 94, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के 21 बड़े द्वीपों में से सबसे बड़े द्वीप का नाम किस परमवीर चक्र विजेता के नाम पर रखा गया है? तो मेजर सोमनाथ शर्मा के नाम पर रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 195 है, गणतंत्र दिवस पर आयोजित परेड में भाग लेने वाले राज्यों में से किस राज्य की झांकी को सर्वश्रेष्ठ चुना गया है? उत्तराखंड की झांकी को चुना गया है। दूसरे स्थान पर जो है महाराष्ट्र की झांकी और तीसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश की झांकी रही थी, जबकि 2022 में जो है उत्तर प्रदेश की झांकी रही थी। प्रवासी भारतीय दिवस 2023 का कब मनाया गया? 9 जनवरी को मनाया गया था। इस सम्मेलन के मुख्य अतिथि गुयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली थे। मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब किसने जीता? आरबोनी ग्रेबियल, इन्होंने 71वां खिताब जीता है। भारत का दूसरा सबसे बड़ा केबल का 8 लेन जोरी ब्रिज किस राज्य या केंद्र शासित में खोला गया है? तो ये गोवा में खोला गया है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? नोवाक जोकोविक ने जीता था। अब तक ये 22 ग्रैंड स्लैम जीत चुके हैं। इनसे पहले जो है राफेल नडाल ने जो 21 ग्रैंड स्लैम जीते थे, उनसे आगे उनको पछाड़ के आगे निकले हैं ये नोवाक जोकोविक। द वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन का विषय क्या था? आवाज़ की एकता, उद्देश्य के लिए एकता। G20 की अध्यक्षता के दौरान भारत की मेजबानी में द वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन का वर्चुअल आयोजन 12 से 13 जनवरी 2023 को किया गया था। क्वेश्चन नंबर 101, इजराइल देश के प्रधानमंत्री हाल ही में कौन बने हैं? तो बेंजामिन नेतन्याहू बने हैं। इन्होंने 6ठी बार इजराइल के देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। 15वें हॉकी विश्व कप 2023 की विजेता टीम कौन सी है? तो जर्मनी है। जर्मनी ने बेल्जियम देश को हराकर ये खिताब जीता है। तो दोस्तों ये जो थे टॉप 100, एक्चुअल में दोस्तों 102 ही थे। टॉप 102 क्वेश्चंस करंट अफेयर के जो है आपके हाईकोर्ट एलडीसी के लिए इंपॉर्टेंट है और आने वाली सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर टैप करना। तब तक अब जो है अब आगे जो अब सीरीज चलेगी अपनी, उसमें आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो वोकेब की जो है डेली डोज कल से शुरू की जाएगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।